नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम से जुड़े हुए अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और शुरुआती रुझानों में कौन आगे कौन पीछे, कौन कहां से लीड करता नजर आ रहा है, ये आंकड़े भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शुरुआती रुझान जो है अब तक 190 सीटों के आ गए हैं। 243 सीटों में 190 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 108 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 75 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जन सुराज के उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे हैं और अन्य ऐसे हैं जो 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन कुछ प्रमुख सीटों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी जानने की इच्छा आपके अंदर प्रबल है। और सबसे पहला जो सीट है, सबसे हॉट सीटों में से एक महुआ विधानसभा। हर कोई ये जानने को इच्छुक है कि महुआ में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो देखिए, शुरुआती जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उस आंकड़ों के मुताबिक यहां की लड़ाई बहुत ही कांटे की हो चली है और कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। देखिए, कुछ समय पहले तेज प्रताप यादव आगे थे, फिर मुकेश रोशन आगे हुए और अब लोजपा रामविलास के संजय सिंह आगे हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहां पर तीनों ही कैंडिडेट आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी तीनों के बीच में कांटे की टक्कर है और यहां पर कोई जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। बड़ी बात यह है कि छपरा विधानसभा, जहां खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े, जो कि माना जाता है कि एनडीए के लिए बीजेपी की सेफ सीट है, यहां पर शुरुआती समय से ही खेसारी लाल यादव ने बीजेपी पर बढ़त बनाई हुई है, यानी राजद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लालगंज में शिवानी शुक्ला आगे चल रही है शुरुआती समय से ही। बरहरा में राजद के अशोक सिंह आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर में राजद के उसामा साहब आगे चल रहे हैं। सीतामढ़ी में राजद के सुनील कुमार आगे चल रहे हैं। सुरसंड में सैयद अबू दोजाना राजद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। खजौली में ब्रजकिशोर यादव आगे चल रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर में राजद उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन आगे चल रहे हैं। अलौली, जो कि माना जाता है चिराग पासवान का गढ़ है, हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने वहां पर एनडीए से कैंडिडेट दिया है और वहां पर पारस जी ने भी अपने बेटे को उतारा था। लेकिन यहां पर राजद के जो निवर्तमान विधायक है रामवृक्ष सदा, वो आगे चल रहे हैं। मटिहानी में राजद उम्मीदवार बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। चकाई में राजद की जो उम्मीदवार है वो आगे चल रही हैं। शाहपुर में राजद उम्मीदवार राहुल तिवारी आगे चल रहे हैं। तारापुर विधानसभा, सम्राट चौधरी का विधानसभा, जहां से खुद डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, शुरुआती आंकड़ा जो आया था उसमें सम्राट चौधरी आगे थे, लेकिन अभी का जो अपडेट है उसमें सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं और राजद के अरुण साह आगे चल रहे हैं। वहीं उसका बात करें हिलसा विधानसभा, जहां राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बक्सर, जहां पर कांग्रेस के बाहुबली मुन्ना तिवारी, तो उनके सामने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार दिया है और अभी के रुझान में आनंद मिश्रा बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अगियाओं की सीट पर बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है, बीजेपी कैंडिडेट अगियाओं में आगे चल रहे हैं। मोकामा में शुरुआत से ही अनंत सिंह ने बढ़त बनाई हुई है। नवादा में भी जनता दल यूनाइटेड की जो उम्मीदवार है विभा देवी, वो आगे चल रही हैं। धमदाहा, क्या कुछ नहीं हुआ था वोटिंग से पहले, रात भर वहां अलग अलग माहौल बन रहा था। पप्पू यादव और लेसी सिंह के बीच में तनातनी, संतोष कुशवाहा राजद उम्मीदवार, लेकिन फिलहाल लेसी सिंह आगे चल रही हैं। इमामगंज में जितन राम मांझी की बहू आगे चल रही हैं। वारसलीगंज, 2 बाहुबलियों की टक्कर, एक तरफ अखिलेश सरदार, दूसरी तरफ अशोक महतो, दोनों की पत्नी चुनावी मैदान में, लेकिन शुरुआती रुझान में वहां पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रही हैं। लखीसराय में विजय कुमार सिंह
सिन्हा आगे चल रहे हैं, सिवान में मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। लेकिन देखिए, दो ऐसे विधानसभा जहां पर जनसुराज उम्मीदवार ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई है। कुम्हरार में केसी सिन्हा आगे चल रहे हैं, तो चनपटिया में मनीष कश्यप भी आगे चल रहे हैं। तो ये शुरुआती जो रुझान है उसके बारे में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे। और देखिए, एक और जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बेतिया में जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, रेणु देवी, वो भी आगे चल रही हैं। तो लगातार जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, सीमांचल के भी अगर आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो बहादुरगंज, जोकीहाट, कोचाधामन और किशनगंज, इन चारों सीटों पर महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी के जो खबर है, अभी तक के जो रुझान है, वो आंकड़े जो निकल कर सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी फिर से हमने अपडेट करके ये जानने की कोशिश की है कि छपरा में क्या कुछ प्रदर्शन है। तो खेसारी लाल यादव वहां पर लगातार शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत वहां पर होता नजर नहीं आ रहा है अब तक खेसारी लाल यादव को। तो ये जो है बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। और बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपने सीट पर पीछे चल रहे हैं। और ये एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए और एनडीए के तमाम खेमों के लिए, क्योंकि अरुण कुमार साह आरजेडी कैंडिडेट जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार ये देखने को भी मिल रहा है। तो तमाम जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और भी जो तमाम अपडेट होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। राघोपुर की बात है, तेजस्वी यादव ने बढ़त बनाई हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तेजस्वी यादव को। लेकिन महुआ में जो माहौल है वो आगे पीछे वाला माहौल है। अभी भी संजय सिंह जो है लोजपा रामविलास के आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव दूसरे नंबर पे है, मुकेश रोशन तीसरे नंबर पर है। इस प्रकार के आंकड़े वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। तो महुआ में कुछ भी हो सकता है, ऐसा देखने में लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो और जो तमाम अपडेट होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।